नमस्कार दोस्तों, आपका वापस स्वागत है। क्या आपको भी लगता है कि लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं? आपके कई सारे दुश्मन हो चुके हैं, लोग आपको मारना चाहते हैं, लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, आपको अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। क्या आपको भी लगता है कि कई ऐसी वस्तुएं, ऐसे लोग, ऐसे चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं जो शायद औरों को नहीं दिखाई दे रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम एक मानसिक रोग के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। अब आप कहेंगे यार बार बार मानसिक रोग की बातें करने लगता है, बार बार मानसिक रोग के ऊपर चर्चा करने लगता है। तो मेरी बात समझने की कोशिश करिए, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्यों बार बार मानसिक रोग पर वीडियो बना रहा हूँ। जिस प्रकार से हम लोग शरीर के अन्य रोगों पर ध्यान देते हैं, जैसे हमें बुखार होता है तो हम दवाई ले लेते हैं, हमें सर्दी जुकाम होता है, हमें टाइफाइड होता है, मलेरिया होता है, तो इस चीज़ के बारे में हमें नॉलेज होती है, इसलिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। हमें कोरोना के बारे में भी पता चल गया है, जो कुछ महीने पहले ही आया है जो बीमारी, उसके बारे में भी हमें पता है कि भाई क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं। तो हमें जो सालों से चली आ रही मानसिक बीमारियां हैं उनके बारे में क्यों नहीं पता है, क्यों नॉलेज नहीं है उनके बारे में, क्यों हमें स्किज़ोफ्रेनिया नाम आप पहली बार क्यों सुन रहे हैं, आप क्यों आप नहीं जानते कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है। इसीलिए आज मानसिक रोग पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि लाखों लोग इससे पीड़ित हैं। एक सर्वे के अनुसार बताया गया है कि 1% लोगों को ये मानसिक बीमारी होती है, स्किज़ोफ्रेनिया, यानी कि 100 में से एक को तो ये बीमारी होगी ही होगी। क्या पता वो आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, आपके परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है, आपके आसपास का कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो इस रोग से पीड़ित हो। तो हमें इस अगर बीमारी के बारे में नॉलेज होगी तो हम उसका प्रॉपर इलाज कर पाएंगे। जब हमें नॉलेज ही नहीं होगी तो हम क्या कर पाएंगे हम। आइए शुरुआत से समझते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया होता क्या है। स्किज़ोफ्रेनिया एक मन का विकार है, मन की बीमारी है, जिसे हिंदी में मनोविकलता कहते हैं, विखंडित मानसिकता कहते हैं। जो इसके मरीज हैं, इसके पेशेंट हैं, वो असल ज़िंदगी की और काल्पनिक ज़िंदगी में ज़्यादा फ़र्क नहीं समझ पाते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया को मन टूटना भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति का मन टूट जाता है और कई प्रकार के मानसिक विकार आने लगते हैं। कुछ लक्षण आपको बताता हूं मैं, जिससे आपको और अच्छी तरह से जानने में मदद मिलेगी। इसमें रोगी जो है वो अकेला रहने लगता है, अपनी ज़रूरतें, अपनी जिम्मेदारियों से दूर रहने लगता है। उसे नहीं समझ में आता है कि उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, उसकी ज़रूरतें क्या हैं। उस रोगी को कई सारे ऐसे अनुभव होते हैं जो नॉर्मली नहीं होते हैं। वो अकेले में मुस्कुराएगा, रोने लगेगा, अपने आप से बातें करेगा। स्किज़ोफ्रेनिया के रोगी को अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं जो शायद दूसरे लोगों को ना सुनाई दें। उसे कुछ लोग दिखाई देंगे, उसे कुछ चित्र दिखाई देंगे, उसे कुछ वस्तुएं दिखाई देंगी जो आपको हमें नहीं दिखाई देंगी। एक समय आने पर उसे ऐसा महसूस होने लगेगा कि उसके शरीर पर कोई दबाव डाल रहा है, कोई प्रेशराइज कर रहा है। उसके शरीर में अचानक ही सरसराहट आने लगेगी। उसे लगेगा कि उसके जो विचार हैं, जो थिंकिंग प्रोसेस है वो उसके नहीं है, उसे कोई कंट्रोल कर रहा है, उसके माइंड में कोई चिप डाल दी गई है जिसकी वजह से उसके जो सोचता है वो दूसरों को पता लगने लगता है। इस प्रकार की चेंजेस उसके अंदर आने लगते हैं। उसे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होने लगेगा कि उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसी चक्कर में अजीबोगरीब हरकतें करने लगेगा। वो खुद को चोट भी पहुंचा सकता है, हो सकता है वो दूसरों को भी चोट पहुंचाए। इसलिए आपको सजग होना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार की मानसिक बीमारी के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार के रोग होने की शुरुआत उसके नींद से होती है। उसकी नींद में कमी आ सकती है, उसकी शारीरिक ज़रूरतों में कुछ कमी आ सकती है। WHO की रिपोर्ट से पता चला है कि माइंड के अंदर कुछ केमिकल इम्बैलेंस के कारण इस तरह के रोग जो हैं जन्म लेने लगते हैं। तो हमें घबराना नहीं है, इस तरह के रोग के बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ और भी लक्षण मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह के मरीज अलग अलग रहते हैं, लोगों से दूर रहने लगते हैं, किसी काम में उनका मन नहीं लगता है, वो अपनी दुनिया में खोए रहने लगते हैं, वो हमेशा परेशान रहते हैं, उनके हाव भाव में कुछ अलग तरह के चेंजेस आने लगते हैं, कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर सकते हैं जिसकी वजह से हमको डर भी लग सकता है। समय के साथ साथ उनकी हरकतों में कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं, जैसे कि वो अपना नहाना धोना बंद कर सकते हैं, उनके शरीर से बदबू आ सकती है। उनके शरीर से जो बदबू आएगी वो उनके आसपास के लोगों को तो महसूस होगी, पर उस मरीज को महसूस नहीं होगी कि उसके शरीर में से बदबू आ रही है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उसके बिहेवियर में चेंजेस आते जाएंगे। वो अपना खाना कम कर सकता है, उसके भोजन में कमी आ सकती है, उसकी नींद में कमी आ सकती है। वो काफ़ी घबराने लगेगा, काफ़ी डरने लगेगा, काफ़ी बेचैन रहने लगेगा। खुद से बातें करना, अकेले में हंसना, अकेले में रोना, एक ही जगह नज़र बांधकर टकटकी लगाए देखते रहना, इस तरह की हरकतें कहीं ना कहीं वो करने लगता है।
जब वो ऐसी हरकतें करेगा तो जाहिर सी बात है आप उससे क्वेश्चन करेंगे, उससे प्रश्न करेंगे कि बता भाई ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, तू क्यों खुद से बातें करता है, क्यों खुद रोने लगता है, किससे बातें तू कर रहा है। तो वो आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा, वो आपसे बातें नहीं करेगा, आप पे विश्वास नहीं करेगा, उल्टा आप पे ही शक करने लगेगा। उसे डर लगने लगेगा कि आप ही कहीं ना कहीं उसके खिलाफ हो गए हैं। अगर इस प्रकार के लक्षण किसी व्यक्ति में दिखाई देते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसके तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि जो सारे लक्षण मैंने बताए हैं वो सारे लक्षण एक ही व्यक्ति में हो तभी आप मानेंगे कि भाई इसको स्किज़ोफ्रेनिया है, ऐसा नहीं है। अगर इनमें से एक दो लक्षण भी अगर उस व्यक्ति में नज़र आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये मान लेना चाहिए कि इस बीमारी की शुरुआत उसके अंदर हो चुकी है। अब हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं, उसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर इस प्रकार के लक्षण किसी व्यक्ति में दिखाई देते हैं तो हमें बिल्कुल घबराना नहीं है, हमें उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना है। हमें ये मान लेना है कि उसे एक मानसिक बीमारी और कुछ भी नहीं है, पर हमें उसे ये बताना नहीं है कि वो एक मानसिक बीमारी से जूझ रहा है, क्योंकि आप उसे कितना भी समझा लीजिए वो इस आपकी बातों पर विश्वास करेगा ही नहीं। उसे आवाज़ें सुनाई दे रही हैं तो उसे इस बात का विश्वास होगा कि सच में उसे आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। अगर आप कहेंगे कि उसके खिलाफ कोई व्यक्ति बोल नहीं रहा है, कोई षड्यंत्र नहीं रच रहा है, वो एकदम सेफ है, तो आपकी बातों पर विश्वास करेगा ही नहीं। आप उसे चाहे कितना भी समझा लीजिए, और डॉक्टर भी इसी बात की सलाह देते हैं कि आपको उसको नहीं समझाना है कि वो एक मानसिक रोगी है, आपको सिर्फ उससे एक फ्रेंडली बिहेवियर करना है और उसके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना है। उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, एक माहौल क्रिएट करना है कि एक खुशनुमा माहौल आप उसको दे सकें। तो ना उसे मुक्त रखें, उसे कोई टेंशन ना हो, इस प्रकार का माहौल उसके साथ क्रिएट करें। उसे कई तरह की आप एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, जैसे अगर उसे पेंटिंग करने का शौक था तो आप पेंटिंग कराइए, उसको डांसिंग कराइए, सिंगिंग कराइए, गाने सुनाइए, उसका ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करिए ताकि वो उस बीमारी से कम जूझ सके। अगर हम इस बीमारी के बारे में नहीं जानकारी रखेंगे, लोगों को नहीं बताएंगे, तो जैसे पहले होता आ रहा था वैसे आज भी होने लगेगा। जैसे पहले क्या होता था, पहले के समय में अगर इस प्रकार का रोग किसी व्यक्ति को होता था तो उसे बांध दिया जाता था, उसे मारा जाता था, उसे लोग चिढ़ाते थे, उसका लोग मजाक उड़ाते थे, जिसके कारण वो और इस बीमारी का शिकार होते जाता था। मैंने अपनी आंखों से देखा है कई लोगों को कि भाई इस प्रकार के रोगी को लोग मारते हैं, चढ़ाते हैं, उसे पागल कहते हैं, पर लोगों को इस बारे में नॉलेज ही नहीं है कि एक ये मानसिक रोग है। ये माइंड के अंदर केमिकल इम्बैलेंस के कारण होता है। ये रोग जरूरी नहीं है कि भाई अमीर को होगा या गरीब को होगा या किसी जाति या धर्म के मुताबिक ये रोग डिवाइड नहीं होता है। ये रोग किसी को भी हो सकता है। आपके माइंड के अंदर अगर केमिकल इम्बैलेंस होगा तो ये रोग पॉसिबल है कि आपको हो सकता है। जब हम इस रोग के बारे में नॉलेज रखेंगे, इन्फॉर्मेशन रखेंगे, तभी ना हम इस रोग से बच पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, जानकारी जैसे हमें मिलती है तो हम दूसरों को बताएं। जिससे मुझे जानकारी मिले तो मैंने वीडियो बनाकर आपको बता रहा हूँ, वरना मेरा टॉपिक ही नहीं है ये, मुझे बात करने की ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ पर। क्योंकि डॉक्टरों को बोलना चाहिए, मनोचिकित्सक हैं उनको बोलना चाहिए, इस टॉपिक बात करना चाहिए, मुझे तो करना ही नहीं चाहिए। पर मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मनोचिकित्सक की हमारे देश में भारी कमी है। मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि इस हमारे देश में कितने मनोचिकित्सक हैं और कितने होने चाहिए। तो जिस हिसाब से हैं तो इस हिसाब से नॉलेज ही नहीं मिलेगा लोगों को, तो लोग फिर से मरते रहेंगे, सुसाइड करते रहेंगे, है ना, जैसे लोग रोज़ करते हैं। तो अगर नॉलेज होगा हमें तो कहीं ना कहीं हम इस नॉलेज को शेयर कर सकेंगे, बांट सकेंगे। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके फ्रेंड सर्कल में या आपको या आपके फैमिली को, आपके समाज में किसी को अगर ये रोग है तो उसका जल्द से जल्द इलाज हो सके, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुंचा दिए। क्या पता आपके एक शेयर का बटन दबाने से, लोगों को शेयर करने से किसी की जान बचाई जा सके, किसी को इस रोग के बारे में नॉलेज हो सके। अगर वो इस बीमारी से ग्रस्त है तो उसकी जान बचाई जा सके। और आपको भी लगता है कि नहीं, ये मानसिक बीमारी हमारे देश में कहीं ना कहीं लोगों के मन को खोखला कर रही हैं, हमारे देश के नौजवानों को कहीं ना कहीं बिगाड़ रही हैं, तो नॉलेज को शेयर करिए। शेयर करने से आपका भी फ़ायदा होगा और लोगों का भी फ़ायदा होगा। और स्किज़ोफ्रेनिया जैसी कई और सारी बीमारियां हैं, समय आने पर मैं उन पर भी चर्चा करता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा। लोगों को आप शेयर कर ही रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो। अगर आप लाइक करते हैं तो मेरा उत्साह बढ़ जाता है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।